हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सुटेबल प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। द फर्स्ट सुटेबल प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो पहला सुटेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, फर्स्ट सुटेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि ग्लूकोज क्यों नहीं बन रहा। तो पहले सुटेबल प्रोडक्ट तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा CO2 इज ऑक्सीडाइज, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी है CO2 इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, बनती है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होता ही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। CO2 किसके लिए जरूरी होगी उसके अंदर, तो ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 जरूरी होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा होती है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा होती है ना वो किस में परिवर्तित होती है, तो वो केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो किसके अंदर होती है, केमिकल एनर्जी में होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज ए, प्रकाश संश्लेषण एक है, कौन सा प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर, अगर आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं दे रखा, इसकी जगह कुछ और दे रखा हो तो सीधा आप टिक करोगे एंडोथर्मिक प्रोसेस पे। अगर ये दोनों दे रखे हैं तो आप इन दोनों को टिक करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है ना तो दोनों रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक भी होती है और इसके रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दोनों प्रक्रिया आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन इज टेकन प्लेस। इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है हरित लवक के किस भाग पर होती है। तो ऑप्शन भाग में यानी उसके अंदर कौन सा जो पार्ट है उसके अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा थैलाकोइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थैलाकोइड। In which part of chloroplast light reaction is taken place?
थैलाकोइड। जो लाइट रिएक्शन होगी ना वो तो होगी थैलाकोइड्स के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होगी वो किसके अंदर होगी, वो होगी स्ट्रोमा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर लाइट रिएक्शन पूछी गई है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रकाश संश्लेषण में अंधकार की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, यानी डार्क रिएक्शन किसके अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा थैलाकोइड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, इसमें डार्क रिएक्शन पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन किस में होती है, वो होती है थैलाकोइड्स के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होती है, अंधकार में जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है, वो होती है स्ट्रोमा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आपको पता है ना किसको बोलते हैं, ये रंध्र को बोलते हैं, रंध्रों को बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन स्टोमेटा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेकिंग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर सी है अब्जॉर्प्शन ऑफ H2O मतलब वाटर, ऑप्शन नंबर डी है रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो रंध्रों का कार्य क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना रंध्रों का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्य क्या क्या है, ट्रांसपिरेशन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन है, मेन तो यही है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट अमंग फॉलोइंग फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, विच प्रोडक्ट अमंग फॉलोइंग फॉर्म्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्रकाश श्वसन के दौरान बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्रकाश श्वसन के दौरान बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फॉस्फोग्लिसरेट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रुबिस्को। तो इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन पूछा गया है, ना कि फोटो सिंथेसिस। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन पूछा गया है, प्रकाश श्वसन। रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग होता है, श्वसन, सांस लेना। तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है, तो वो बनता है ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइबोलोज बाई फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रुबिस्को, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सुक्रेज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लैक्टेज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुबिस्को। तो रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप मुझे रुबिस्को की फुल फॉर्म बताएंगे, किस किस को पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन कौन कमेंट का रिप्लाई करता है, कौन वीडियो को ध्यान से सुनता है। तो प्लीज़ कमेंट का जो पूछ रही हूँ उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट, पादपों में मुख्य रूप से पाए जाने वाला वर्णक यानी पिगमेंट कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोफिल ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्लोरोफिल बी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्लोरोफिल सी,
ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्लोरोफिल डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो वर्णक, वो पिगमेंट होता है ना, वो हर पौधे के अंदर पाया जाता है, किसी में हायर अमाउंट में, किसी में लोअर अमाउंट के अंदर, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, बट पाया मोस्टली यही जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझ के कीजिएगा। देखिए जैसे आपको ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मेरे को खुद को लग रहा है कि आपको करेगा, क्योंकि आप सीधा फोटो पढ़ोगे, फोटो सिंथेसिस पढ़ोगे सीधा ही, तो आप सीधा ग्लूकोज करके आ जाओगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन पूछा गया, फोटोसिंथेसिस नहीं पूछा गया। तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के पढ़िएगा, फिर ही आंसर को टिक कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों हम टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम NCERT पढ़ लेते हैं ना, तो HSC के लिए बिल्कुल एकदम सफिशेंट है। मतलब अगर वो पढ़ लेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कोई और बुक पढ़ने की। तो इसलिए हमने पूरा टारगेट यही किया है कि हम टोटली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो NCERT के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं वहीं से क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रही हूँ। बहुत इजी भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो प्लीज़ आप NCERT पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। और बहुत जल्द हम थ्योरी बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।